एक बार फिर से पूरी दुनिया पर परमाणु हथियारों का खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फिर से परमाणु परीक्षण करने का फैसला। जी हां, वही ट्रंप जो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार बताते हैं। लेकिन परमाणु हथियारों का खतरा कितना भयावह है, ये सोचकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। साल 1945 में 6 और 9 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर सिर्फ 2 परमाणु बम गिराए गए थे। आपको पता है, इसमें करीब 2.5 लाख लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और तब से लेकर अब तक ऐसे ऐसे परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा चुका है जो जापान पर गिराए गए बमों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। दरअसल जापान पर बम गिराने से ठीक 20 दिन पहले 16 जुलाई 1945 को दुनिया में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया और यह करने वाला देश था अमेरिका। और उसके बाद से परमाणु परीक्षण की होड़ सी मच गई। जब तक दुनिया को खुद के विनाश का अंदेशा होता, तब तक 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण हो गए। लेकिन इस बीच तमाम जद्दोजहद के बाद 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर दस्तखत करने की शुरुआत हुई। इसके तहत दुनिया के देशों ने अब आगे परमाणु परीक्षण नहीं करने पर राजी हुए। तब से लेकर अब तक इक्के दुक्के परीक्षण को छोड़ दें तो परमाणु परीक्षण रुका रहा। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फरमान सुनाकर पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया कि अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करेगा। और तो और उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन, रूस के साथ साथ पाकिस्तान भी लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है। अब यहाँ 2 सवाल काफी अहम है। पहला कि पाकिस्तान की ओर से अभी भी परमाणु परीक्षण किया जाना भारत के लिए कितनी चिंता की बात है। दूसरा, अमेरिका परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करता है तो क्या पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हथियार जमा करने की होड़ सी नहीं मच जाएगी। और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बड़े विनाशकारी संकट की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत ने तय कर लिया है न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया। अब उसी से बौखलाया पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के परमाणु टेस्ट का दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही मददगार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के दावे को लेकर भारत सतर्क है। Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. पोखरण 2 यानी अटल सरकार में परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने स्वेच्छा से खुद आगे परीक्षण नहीं करने और पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की नीति का ऐलान किया। तब से अब तक भारत इस पर अडिग है। लेकिन अब जैसा माहौल बन रहा है वैसे में भारत पर दबाव बन रहा है परमाणु अपग्रेड करने का। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन बम की तैयारी की भी बात चल रही है। रशिया अभी पिछले
12 दिनों में उसने 3 न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स को अनवील किया है और चाइना भी तेज़ गति से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इस बात पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है कि उसके द्वारा अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पर जो एक मोरेटोरियम लगाया गया था, 1992 में लास्ट अमेरिका ने अपना टेस्ट किया था और 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो चुका है, तो वो उसको रिज्यूम करे। दरअसल अभी भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं। ये जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से परमाणु तबाही करने में सक्षम है। लेकिन भारत के सामने चुनौतियां दोहरी हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और वो इसे बढ़ा रहा है। वहीं चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ऐसे में चिंता की बात यह है कि चीन, रूस और ट्रंप अगर परमाणु हथियार बढ़ाते हैं तो भारत को भी अपनी तैयारी करनी होगी। World is in the brink and is in danger of facing nuclear weapon competition between the countries and proliferation of nuclear weapons. सवाल यह है कि आखिर अचानक से परमाणु बम की चर्चा इतनी गर्म क्यों हो गई है? आखिर 30 साल तक परमाणु परीक्षण को रोकने वाला अमेरिका नए सिरे से टेस्ट के बाद क्यों कर रहा है? आखिर खुद को शांति दूत बताकर नोबेल पर दावा करने वाले ट्रंप ने परमाणु टेस्ट करने का फैसला क्यों किया है? क्या ये हाल के वर्षों में उठे जियोपॉलिटिकल संकट का नतीजा है या ये किसी और गहरे संकट की तरफ इशारा है? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हम फिर से खतरनाक एटमी रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और क्या दुनिया में फिर से हिरोशिमा, नागासाकी जैसे दर्दनाक तबाही का खतरा मंडराने लगा है? ऐसे में भारत को किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? भारत का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है या फिर एग्रेशन में शामिल होने की जरूरत है। इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल और रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह साहब हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा करते हैं, इस पूरे डिबेट को हम लोग 2 हिस्से में बांट लें ताकि ज़्यादा बेहतर और फोकस चर्चा हो सके। पहला ये कि ट्रंप ने जो ये दावा किया है कि पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, वो भारत के लिए कितनी चिंता की बात है। और दूसरा कि ट्रंप के उस बयान से कि अमेरिका भी अब वापस परमाणु परीक्षण करेगा, पूरी दुनिया में क्या परमाणु हथियारों की फिर से होड़ चलेगी? तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान वाले हिस्से से। पहले एम्बेसडर दयाल साहब, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, ट्रंप ने यह दावा किया है। अगर ये दावा सही है तो भारत इसको कैसे ले? लक्ष्मण जी, अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भारत की क्या नीति होनी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और चीन जो है वो दोनों बहुत हॉस्टाइल है हमारे लिए, और ट्रंप साहब ने कहा है कि ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से कर रहे हैं। देखिए, भारत का नाम नहीं लिया उन्होंने, पाकिस्तान और चीन का जरूर लिया। तो हमको पैनी नजर रखनी होगी इस बात पे कि ये 2 देश क्या क्या कर रहे हैं जिससे हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। हमको पहले तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस काम में बहुत जोर शोर से लगा देना चाहिए कि वो पता करें कि क्या सच है, क्या वाकई ये टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब कोई ऐसे ही तो नहीं कह देंगे, उनके पास कुछ जरूर इंटेलिजेंस इनपुट्स होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा। अब देखिए, जो चाइना, चीन और पाकिस्तान से जो हमको स्ट्रेटेजिक चैलेंज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों साथ गांठ से काम करते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे को सहायता देते रहते हैं। चीन ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सहायता दी है न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो देखिए, ट्रंप साहब ने ये कहा कि ये पता नहीं कहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जमीन के गहराई में कर रहे हो। अब देखिए, चीन की जो टेरिटरी है वो बहुत बड़ी है, वो हो सकता है कि चीन जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा हो न्यूक्लियर टेस्टिंग में। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और भारत के लिए एक बड़ा परसिस्टेंट चैलेंज है।
तो जैसा मैंने कहा, इंडिया को एक बहुत विजिलेंट डिफेंस पोस्चर बना के रखना होगा कि अगर ऐसा होता है कि ये दोनों कंट्रीज हमारे लिए और खतरा पैदा कर रही हैं तो हम उनका जवाब दे सके। देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने एक मॉरेटोरियम लगाया हुआ अपने पे। लेकिन जो भी हो रहा है दुनिया पे, जैसा मैंने कहा, उस पर पैनी नजर रखनी होगी और साथ साथ हमको दूसरे देशों के साथ ये भी तालमेल करना होगा कि ये न्यूक्लियर रेस और आगे ना बढ़े। एक बहुत जरूरी बात, अमेरिका के साथ हमें बिहाइंड द सीन्स कुछ डिप्लोमेसी करनी जरूरी है कि हम पता करें कि ये ट्रम्प साहब ने क्यों कहा, कैसे कहा और इससे क्या क्या हमें खतरा पैदा हो रहा है। तो बिल्कुल, ये दोनों मुद्दों पे इस पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन हाँ, एक चीज जो आपने बहुत सही कहा कि भारत के लिए भारत को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना होगा, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की यहाँ पे जरूरत है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आप कैसे देख रहे हैं? जय हिंद लक्ष्मण जी। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही है, और ख़ास करके आप देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी बात जाहिर कर दी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट का करने की कोशिश करता है, या चाइना कर रहा है या रशिया कर रहा है। ये सबको पता है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन में इजाफा हो रहा है। ये पहले डेटरेंस की तौर पे लिया जाता था। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो उसकी बोगी खेलता था पाकिस्तान से बढ़कर किसी ने भी न्यूक्लियर बोगी नहीं खेली है। हर एक बात में कहना कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, आधे पौने सवा शेर, ऐसे बातें वहाँ से आती हैं। और यही नहीं कि उनकी मिलिट्री कहती है, ये उनके छोटे छोटे लीडर्स, और इसमें कहीं ना कहीं भारत का ये नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने कारगिल लड़ाई लड़ी थी, कारगिल में हमने उसी समय 98 में हुआ था, 99 में हमने जब गए थे तो हमारे अंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आप एलसी के एक पैर भी उधर नहीं रखेंगे। और उसका मेन कारण था कि उसके पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार नहीं करना चाहिए। उस बोगी को हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय जाकर के तोड़ा है। जब हम उनके न्यूक्लियर इवन देखिए, आप सरगोदा के बाद किराना हिल की बात होती है जो कहूटा से बहुत नज़दीक है, और कहीं ना कहीं उनके उस थ्रेशोल्ड को तोड़ा और हम उसकी बोगी को ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगी। और उस बोगी को फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए भी एक चल रही है। वो अमेरिका की धरती से भी आया था जब गए थे यहाँ से आसिम मुनीर, और वहाँ की धरती से कहा था कि आधी दुनिया को हम बर्बाद कर देंगे न्यूक्लियर। तो इसको हल्के में लेना कि नहीं, वो तो पागल आदमी है, पागल की तरह बात करता है, पर ऐसी बातें नहीं है। मिलिट्री डोमेन में कोई चीज़ भी आप पागल की तरह लेंगे तो आपका नुकसान ही होना है। तो देखिए, आपको ये पता है कि उनके पास चाइना ने 600 जखीरा बढ़ा लिया है, और आपके 2030 तक उनके पास 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर ये होगा। ये कहना कि भारत बुद्धों का देश है, हमने 170 बना लिया, तो जी सिन्हा साहब, मैं ये समझना चाह रहा था क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ, आपने एग्जाम्पल दिया अपने पुराने अनुभवों का, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पहले से ही परमाणु हथियारों का परीक्षण लगातार कर रहा है, बता नहीं रहा है, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने उस जो डर पैदा किया था, उस डर पैदा करने को खत्म किया हमने कि हम न्यूक्लियर वेपन की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें तो और मजबूत करना होगा अपने परमाणु जखीरे को? देखिए, जो एक्चुअली आप डीपली यदि इसको स्टडी करेंगे तो चाइना कहीं भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल नहीं है। ये गलत बात बोला जाता है कि चाइना को पाकिस्तान से मिलता है, नहीं। देखिए, सबसे पहले जब इसको न्यूक्लियर जो अमेरिका ने डिक्लेयर किया था 1956 में कि आप पीसफुल पर्पस के लिए इसका हो सकता है, तो उस समय प्रोलिफरेशन में भारत ने भी शुरू किया था। जितने भी एटॉमिक कमीशन बना है पाकिस्तान और भारत का उसी ज़माने का है। और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, जो आई हैं उनके पास, हमने भी भारत कनाडा से रिएक्टर लेकर आए थे, हमारे को यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें को क्रिटिकल मटेरियल मिला था उससे। उसी तरह पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये थी कि वो कर नहीं पाए, हमारे साइंटिस्ट कर पाए, मगर उन्होंने AQ खान जो कि चोरी से इन चीज़ों को लेकर आए थे, यूरेनियम, हमारा रूट जो था इनिशियली प्लूटोनियम था, यूरेनियम नहीं था। पाकिस्तान ने भी वहीं से शुरू किया, मगर वो यूरेनियम चोरी करके ले आए हमारे साइंटिस्ट ने। और आज के दिन में भी देखिए, उनके पूरे के पूरे जो एटॉमिक ये शक्ति है उसमें अमेरिका का हाथ है।
और उनका कंट्रोल है। ये कहना कि जो एक आया था, अभी लीक हुआ था कि ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम उन्होंने उनको पैसे दे करके मुहैया करवाए हैं। अमेरिकन फोर्सेस उन जगह में हैं, चाहे उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में हो या जहाँ पर उनका जखीरा है। तो यदि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, और देखिए ये इसकी साइंटिफिक यदि आप देखेंगे, वो बात हो रही है 30 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर की और 1 नवंबर की, जो रिक्टर स्टेज में 3.6 हैं। अंडरग्राउंड जो सिस्मिक पकड़ी गई है 160 किलोमीटर ज़मीन के अंदर है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तीनों की। तो वहाँ पर आप जाएं तो मजार शरीफ जो अफगानिस्तान में इसकी भूकंप के झटके मिले हैं वहाँ। तो इन चीज़ों को हम अनदेखा तो कर नहीं सकते, और अनदेखा करेंगे और हमें कहेंगे कि नहीं 170 काफ़ी है। हम सेकंड स्ट्राइक, जब हम सेकंड स्ट्राइक की बात करते हैं ना, जब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम पाकिस्तान के, हम तो अपना वहाँ भी हमारा नो फर्स्ट यूज़ हमारा है, चाइना का भी नो फर्स्ट यूज़ है, दैट इज़ ओके। बट वो जब बढ़ा रहा है और इंडिया भी इमर्ज आउट हो रहा है एज ए सुपर पावर इन द वर्ल्ड, यू कांट, हम नहीं वेट कर सकते इन चीज़ों का। और ये मौका, मैं तो इसको मौका देखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमने आज के दिन में 12,000 टोटल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जखीरा जो है वो रशिया के पास में, अमेरिका। ठीक है, हमें इसका नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर में या नो जो चीज़ें हैं कि नहीं ख़त्म होनी चाहिए, ज़रूर हम उसके साथ में, मगर हम जो आपका एक स्ट्रेंथ आपके पास होना चाहिए। वाई नॉट वी शुड हैव अ हाइड्रोजन बम? क्यों हम केवल फ्यूजन के ऊपर ही डिपेंड करें? पहले फ्यूजन होता था, अब फ्यूजन की टेक्नोलॉजी आई जो हमारे पास भी है, और हम क्यों नहीं उसमें अपग्रेड करें? हमें करना चाहिए। क्यों नहीं उस पे हम अपग्रेड करना चाहिए? हम लोग अपना सेल्फ मॉनिटर खुद पे एक ये लगा कर रहें, लेकिन हम लोग अपने आप को मजबूत जरूर रखें। RSN सिंह साहब, आप भी इनसे सहमत हैं सिन्हा साहब से कि हमें खुद भी यहाँ पे सक्रिय रहना चाहिए, अपने आप को और मजबूत करना चाहिए? सक्रिय तो इस पे विवाद ही नहीं हो सकता है। सक्रिय होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताता हूं जी, कि ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई। व्हाट प्रोवोक ट्रम्प? क्या हुआ सर कि अभी आपको तो मालूम है कि व्हाइट हाउस में समिट होने वाला था पुतिन का और ट्रम्प का, उसको कैंसिल कर दिया। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में जो खाई है, गल्फ जो है, यूक्रेन के लोग को, वो बहुत बहुत गहरी और बहुत चौड़ी खाई है, और वो मीटिंग कैंसिल होता है। और उसके बाद से ट्रंप ने वहां के दो जो ऑयल जायंट्स हैं रशिया के, उन पे रोस्नेफेट और लुक ऑयल, उन पर सैंक्शन लगाता है। रिपोर्ट्स है कि ट्रंप मतलब ही इज रियली एग्जैस्परेटेड, क्योंकि पुतिन इज यील्डिंग नथिंग। ठीक है, वो कुछ उनको कंसेशन देने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद से जब ये हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि पोसाइडन, जो एक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है जो कि टॉर्पीडो की तरफ फायर किया जा सकता है, और बुरे वेस्टनिक मिसाइल, बोला कि भाई ये दोनों मिसाइल, और आपको बता दूं कि ये मिसाइल अभी कोई नई नहीं है, ये 2018 में सबसे पहले इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। तो रशिया के ये मानना है कि ये 3.5 साल का जो युद्ध है, ये कन्वेंशनल वे में तो कुछ हो ही नहीं था, ऐसे ही चलता रहेगा, और अमेरिकन से बिल्कुल इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो इन्होंने एक स्ट्राइडेंट पोजीशन लिया, कहा कि कन्वेंशनल तरीकों से तो हो नहीं सकता है, और फिर इन्होंने ये जखीरा छोड़ा पोसाइडन का और बुरे वेस्टनिक मिसाइल्स का। एक बात और आपको बता दूं कि अमेरिकन के पास तो अलायंस है, नाटो अलायंस है, रशिया के पास कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, कोई डेटरेंस नहीं है। तो कोई डेटरेंस नहीं है, तो उसने कहा कि हमारे पास यही एक डेटरेंस है। तो वहां से ये प्रवोक हुआ है। यहाँ पर जो लेकिन जब ये प्रवोक हुआ, ये जो प्रवोक हुआ RSN सिंह साहब, हाँ, इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों लिया गया? मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। जहां तक जिस
ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जो यूएस के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने कहा कि ये नॉन क्रिटिकल एक्सप्लोजन्स हैं, यानी कि इसमें वो जिसको कहते हैं नॉन क्रिटिकल में मतलब कि जो एक न्यूक्लियर वेपन के कई पार्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो एक्सप्लोसिव पार्ट जो है वही इस्तेमाल किया गया है। आपको मालूम है कि कोई भी हमारे यहाँ फौज में जो एम्युनिशन होती है ना, उसको भी उसकी भी मेंटेनेंस होती है, उसको भी टाइम पीरियड के बाद उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। वही चीज अप्लाई होता है न्यूक्लियर वेपन्स पर भी। टाइम पर अगर आप उसको वो नहीं करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल वो या तो डिग्रेड हो जाएगा वो, या उसका परफॉर्मेंस जो है बड़ा वाइल्ड सा, उसका कोई उसके वो पैरामीटर्स फॉलो ही नहीं करता उसके बाद। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम ये होता रहता है। और ट्रंप ने खुद बाद में कहा है इसको, उसने कहा अंग्रेजी में बोलूं, कहा कि यू मेक न्यूक्लियर वेपन्स एंड देन डोंट टेस्ट, हाउ आर यू गोइंग टू नो इफ दे वर्क। ठीक है, उसने कहा। तो ये जो टेस्ट जो है ये सभी जगह होता रहता है। जो टेस्ट का आप लोग मतलब हमारी जो जिसकी चर्चा हुई वो ये टेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप इस तरह का जब आप अमेरिका पोजीशन लेता है कि नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू बिकम यू कैन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है ना साहब? और ये इस तरह का क्या आपकी न्यूक्लियर डॉक्टरिन जो है, जो दुनिया के सामने आप पेश कर रहे हैं, क्या ये इस पर बेस्ड है कि दुनिया में वो कौन सा कंट्री टेस्ट कर रहा है और कौन सा कंट्री नहीं टेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिस इज द डिक्लाइन। दूसरा क्या है सर, आप तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के चौधरी बने हुए थे। आपको जसवंत स्ट्रोक टालबोट टॉक्स याद है ना? कितनी राउंड्स हुए, फिर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ इत्यादि। तो आपका एक मॉरल अथॉरिटी था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेके, वो तो खत्म हो गया। और फिर आपने क्या किया सर? बाय टेलिंग कि नॉर्थ कोरिया हैज कैरिड आउट टेस्ट, यू आर गिविंग लेजिटिमेसी टू नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स। साउथ कोरिया नहीं बोलेगा, ऐसे कई साउथ कोरिया ही बोलेगा, कई सारे देश जो वही मैं तो इसका ये दूसरा आपको मैं पाकिस्तान का बोलता हूं सर। अब माने या ना माने आज से नहीं, पिछले 10 साल से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हैज नो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और अब जाके आपका जो ये जॉन किरियाकू जो है भी, उसने ANI को उसने बोला कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे हैं। मुशर्रफ ने सारे, आपको बता दूं कि रूस के खिलाफ या सोवियत यूनियन के खिलाफ जर्मनी में न्यूक्लियर वॉरहेड्स पड़े हुए हैं। तो जबकि अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, नहीं तो न्यूक्लियर आप क्या कहना है? एक मिनट समय जो बाकी दो गेस्ट में है सर, थोड़ा आपका लंबा हो गया, 5 मिनट से ज्यादा हो चुका आपका, थोड़ा सा मुझे नहीं बस 1 सेकंड 2-3 सेकंड्स। मेरा ये कहना है कि ये शगुफा जानकर ट्रंप ने छोड़ा है कि यहां पर एक न्यूक्लियर बैलेंस बनाए रखने के लिए ये न्यूक्लियर ब्लफ हमने सिंदूर में पहले ही फोड़ दिया था। सो लेट्स नॉट रिविजिट इट अगेन। AQ Khan was not a nuclear scientist. AQ Khan was a metallurgist. AQ Khan was a metallurgist for God's sake. वो केवल वो बनाता था, वो क्या उसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूग्स। उसके पास नहीं था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और ये हमने वी क्रॉस्ड एवरी रेड लाइन इन ऑपरेशन सिंदूर। यहां पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मुझे लगता है कोई सवाल पूछने की जरूरत है नहीं, अब इतना कुछ RSN सिंह साहब ने कह दिया। आप सहमत हैं इनसे? पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप यदि इस तरह की बात करते हैं तो उनको हल्के में नहीं ले सकते। सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्यों ऐसे कहा। उसमें एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। पहले तो रूस की जैसे बात हुई कि लगातार वो मिसाइल टेस्ट करता रहा, चाहे बोरेवित्सनिक की बात हो, पोसाइडन की बात हो, और वो लगातार पिछले 1 दशक से चल रहा है।
अभी खबरों में एक के बाद एक सामने उनके नतीजे निकले हैं, इसलिए वो चिंता का विषय है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड है। इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स न्यूक्लियर पावर्ड हैं, सबमरीन भी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और इस तरह के यूएवी या मिसाइल अब न्यूक्लियर पावर्ड हैं। तो क्या उनको एक तरह से डिलीवरी सिस्टम्स कहा जाए या उनको अपने आप में ही वेपन कहा जाए, ये अपने आप में बहस का विषय आने वाले महीनों में होगा। ये दूसरा, जब वो दक्षिण कोरिया पहुंच रहे थे, ठीक उसी वक्त नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइलों का टेस्ट किया, और उनकी चिंता, जैसे उन्होंने खुद कहा अपने सोशल ट्रूथ के ऊपर, उनको लगता है कि 5 साल में चीन लगभग उनके बराबर होने वाला है न्यूक्लियर जखीरे को लेकर। और ये चिंता आज की नहीं, वो चिंता भी लगातार 10 साल से चल रही है कि चीन सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक तरह से हथियारों का जखीरा है उसके पास। तो इस सब चिंताओं के बीच में, और उसके साथ जोड़ लें कि उनको शांति पुरस्कार नहीं मिला, और चीन उनकी बात नहीं मान रहा, रूस उनकी बात नहीं मान रहा, भारत उनकी बात नहीं मान रहा, तो सब कुछ जोड़ लें तो एक ये कह सकते हैं कि शगुफा उन्होंने छोड़ा। पर ठीक उसके बाद उनके ही ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो नॉन क्रिटिकल टेस्ट की बात हुई है, और वो टेस्ट हमेशा, जैसे कहा गया, सारे जितने भी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, वो लगातार उनकी रक्षा सुरक्षा रखरखाव को लेकर इस तरह के टेस्ट करते रहते हैं, जिनको आप कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट कह सकते हैं, सब क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह वगैरह कह सकते हैं, जिसमें मतलब विस्फोट नहीं किया जाता। अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि सभी दूसरे देश क्योंकि टेस्ट करते जा रहे हैं, इसलिए उनको टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या उनका इशारा किसी ऐसे परमाणु विस्फोट की तरफ था जिसकी हमें अभी जानकारी नहीं है? मुझे लगता है कि यदि पारंपरिक तरीके वाले जो विस्फोट होते हैं उनकी बात है इसमें, तो उनको छुपाना संभव नहीं है। पूरी दुनिया के पास, अमेरिका के पास, भारत के पास भी इस तरह से सीस्मिक जो डिटेक्शन सेंटर्स हमारे यहाँ हैं बहुत सारे, वो बता सकते हैं कि कहाँ किस पर किस वक्त क्या कोई विस्फोट का कोई अंदेशा है या नहीं है। कोई बहुत बड़ी इस तरह से चिंता सामने नहीं आई है। पर मुझे लगता है कि जो पहले हम जिनको डिलीवरी सिस्टम्स कहते थे, और अब वो क्या न्यूक्लियर पावर्ड एक तरह से वो पक्षपात्र बनने वाले हैं, जो आपने जैसे पोसेडनिक की बात की कि वो भी न्यूक्लियर पावर्ड है, तो क्या उनकी परिभाषा बदलकर उनको परमाणु हथियार कहा जाएगा? तो उस तरह के मुझे लगता है कि टेस्ट अमेरिका लगातार करता ही रहता है और भी करेगा। पर मान लीजिए यदि ये बात खुलती है कि परमाणु विस्फोट वाले आप फिर से एक तरह से परीक्षण करना चाहेंगे, तो मुझे 30 सेकंड दीजिए समझाने के लिए कि वैज्ञानिक जो हैं वो मानते हैं कि यदि इस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अचानक तय ही कर लें कि उनको विस्फोट करना है और उसके लिए एक तरह से इमरजेंसी फंडिंग भी मुहैया करा दें, तो भी 6 महीने लगेंगे। नवादा उनकी जो टेस्ट साइट है उसको रिएक्टिवेट करने में समय लगेगा। और यदि फिर वो पारंपरिक तरीके वाला विस्फोट करना चाहते हैं जिनमें वो डायग्नोस्टिक्स और सारी मेजरमेंट वगैरह की तैयारी होती है, उसके लिए 2 साल। और यदि वो नए डिजाइन करते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, उसको टेस्ट करना चाहेंगे, तो उसमें लगभग 5 साल लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि कल या परसों या अगले सप्ताह कोई विस्फोट होने वाला है कहीं। यह है कि देशों को इस टिप्पणी के बाद थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए। और यदि हमारे पास इस तरह के कुछ डेटा है, एनालिसिस है, इंटेलिजेंस है कि कहीं सीस्मिक एक्टिविटी हुई है पास पड़ोस में, तो क्या इस नई टिप्पणी के बाद उसको अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है? और उसमें यदि विस्फोट शुरू होते भी हैं, तो आप देखें कि बहुत से भारत में ही लोग इस तरह की बात करने लगे हैं कि 2008 से हमारे थर्मोन्यूक्लियर वेपन टेस्ट के ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं। तो क्या भारत में जो आपने बात कही, क्या ये अवसर होगा कि हम उसको दुनिया को दिखा दें कि हम थर्मोन्यूक्लियर वेपन भी बना चुके हैं? नरेश कौशिक जी, ये क्या भारत के लिए अवसर होगा एक? बिल्कुल। मैं दरअसल आपके पहले वाले सवाल पे आना चाहता हूं कि पाकिस्तान वाला जो फैक्टर है वो हमें ज्यादा चिंतित करता है। जो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया कि लैब टेस्ट तो सभी देश करते रहे हैं। इस बीच असली जो मुद्दा है वो ये है विस्फोटन वाला टेस्ट। और हुआ ये था कि अप्रैल मई के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के इलाकों में
4 भूकंप आए थे। उसके बाद ये अटकलें लगी थी कि क्या पाकिस्तान ने ये कोई न्यूक्लियर अपना परीक्षण किया क्या फिर से। क्योंकि मैं याद दिला दूं, ये अगर आपको याद होगा 2006 में जब नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो बहुत सारी दुनिया के देशों ने कहा था वहां तो भूचाल आया है। तो उसके कुछ समय के बाद नॉर्थ कोरिया ने स्वयं ये स्वीकार किया कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो परमाणु परीक्षण किया है, क्योंकि वो खुद दुनिया को बताना चाहता था। तो पाकिस्तान में जब ये हुआ, और ये ठीक उस समय हुआ जब पाकिस्तान और भारत के बीच में काफी तनाव था, और उसके बाद ही, उसके कुछ दिन के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो भारत में इसको लेकर चिंता थी। लेकिन जिसका जिक्र थोड़ा सा, जिसका संकेत प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने दिया कि उस भारत में जो सिस्मिक जो एक्टिविटीज पर नजर रखने वाले लोग हैं, उन्होंने उस पर कोई बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उनको नहीं लगा कि ये वाकई परमाणु विस्फोट था। अब क्योंकि ये ट्रंप ने ये बात कही है, और ट्रंप ने, ये हो सकता है कि वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कुछ नमक मिर्च लगा के बोल देते हैं, तो हो सकता है उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए इसमें जोड़ दिया हो। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज को गंभीरता से लें, क्योंकि चीन तो ये परीक्षण कर ही रहा है। ठीक है, विस्फोट वाले परीक्षण ना किए हों, लेकिन हो सकता है कि कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी, चीन जिस तरह की टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन जो आगे बढ़ रहा है, हो सकता है उसने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली हो जिसका दुनिया को पता ना लगा, और उसने अंदर ही अंदर भूगर्भ में परीक्षण कर लिया हो। तो इसलिए हमारी चिंता स्वाभाविक है। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि चीन ये और पाकिस्तान ये दोनों ये टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये अवसर है। भारत के लिए यह अवसर है वो थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट की, जिसकी बात हम कुछ समय से करते रहे हैं, और कुछ लोग उस पर संदेह व्यक्त करते रहे हैं कि भारत का पिछला परीक्षण क्या सफल था कि नहीं, पूरी तरह से सफल था कि नहीं। तो अब हमें सफल करने का यह अवसर मिल सकता है अगर ट्रंप ये परीक्षण करें, क्योंकि ट्रंप देखिए वो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए बहुत आगे रहते हैं, चाहे वो वाक कला में हो, चाहे वो डिफेंस का हो। तो अगर उन्होंने ये ठान लिया है कि वो परीक्षण करेंगे तो वो करेंगे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये मौका है, लेकिन और देश भी इसमें करेंगे। और दूसरी बात आपको ये समझनी चाहिए कि क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया का भूगोल बदला है, जिस तरह से अमेरिका का जो कवच था, न्यूक्लियर कवच उनके सहयोगियों पर, वो अब उन्होंने उस पर संदेह व्यक्त कर दिया है। इसलिए अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो स्वयं परमाणु परीक्षण की बात करने लगे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया और पोलैंड शामिल हैं। तो ये हमें इसलिए सोचना चाहिए कि और लोग अगर कर रहे हैं तो हमें इसको अवसर के तौर पर लेना चाहिए। इसे अवसर के तौर पर लेना चाहिए। लेकिन दो बातें हैं, RSN सिंह साहब ने जो बातें कही उसमें से एक बात लेके मैं आपके पास आना चाहता हूं, एम्बेसडर दयाल साहब, कि पाकिस्तान के पास परमाणु परीक्षण करने की क्षमता नहीं थी। जिस वैज्ञानिक ने दावा किया कि परमाणु परीक्षण किया गया जिसके नेतृत्व में, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, नॉलेज था ही नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है? कर रहा है तो मदद कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है कि US कर रहा है? मेरे विचार में ये बात अहम नहीं कि उनके पास क्षमता है या नहीं है। देखिए, उनकी नीयत में बहुत खोट है और चीन की नीयत में भी बहुत खोट है, और दोनों की साठगांठ है। तो हम कोई चांस नहीं ले सकते। अगर ट्रंप ने कहा है कि ये टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जरूर इस बात पे हमको गौर करना चाहिए कि क्या हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे तो खतरा जब आएगा तो उसके लिए हम कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। तो मेरे विचार में चीन से ही सहायता उनको मिल रही है, क्योंकि उनको हमेशा चीन प्रोत्साहित करता आया है, उनकी सहायता करता आया है, और चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। तो मेरे विचार में, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, कि ये जो टेस्टिंग है ये जरूरी नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर इंग्रेडिएंट हो,
क्योंकि बहुत हद तक ऐसा भी होता है कि ये जो वेपन्स में जो इस्तेमाल होते हैं इक्विपमेंट्स, उनका टेस्ट होता है विदाउट द न्यूक्लियर इंग्रेडिएंट, तो वो एक जो मशरूम क्लाउड आता है वो नहीं आएगा। ये बात क्रिस राइट ने भी कही, जो अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी हैं। तो पाकिस्तान कर रहा है न्यूक्लियर टेस्टिंग, नहीं कर रहा है, ये अंदाजा लगाना जरूर मुश्किल है, जैसा आर सिंह साहब ने कहा, लेकिन हम कोई चांस नहीं ले सकते। और कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं कि न्यूक्लियर रेस में एस्केलेशन हो रहा है। पुतिन ने 26 अक्टूबर को कहा कि उनकी कंट्री ने एक सक्सेसफुल फायरिंग की न्यूक्लियर पार्ट क्रूज मिसाइल की, और 4 दिन बाद ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इमीडिएटली रीस्टार्ट कर दें प्रोसेस फॉर टेस्टिंग यूएस न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये सब संकेत इस तरफ है कि खतरा मंडरा रहा है। हमको जो कार्रवाई करनी है, हमको अच्छी तरह से सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करनी होगी। बिल्कुल, हमें जो भी जो सुरक्षा के हित हैं उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी होगी। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं थोड़ा सा इसी से जुड़ा सवाल पूछूं कि जो उदाहरण अभी दे रहे थे नरेश कौशिक साहब कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ सिस्मिक क्रिया वहाँ पे हलचल देखने को मिली थी, हालांकि किसी ने ये माना नहीं, ना तो किसी ने घोषणा करी कि वहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया। और एक बात और निकल कर सामने आई कि पहले पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे नहीं, परमाणु परीक्षण का दावा उनका झूठा था। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इस डिबेट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एब्सोल्युटली एक नैरेटिव पैदा कर, पाकिस्तान हैज़ गॉट न्यूक्लियर वेपन, ये आप लेके चलिए। और पूरी दुनिया के अंदर में ये नहीं कि AIAEA वहाँ जाता नहीं है निरीक्षण के लिए, भारत में भी नहीं आता क्योंकि हमने परमिशन नहीं दिया है, मगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हों या अमेरिकन हैं। अमेरिकन देखिए, पूरी कंट्रोल अमेरिका की है, ये आप लेके चलिए। कोई कह रहा था ना, ये यदि आप पूरे इतिहास को पढ़ेंगे ना, पूरे पाकिस्तान में कैसे न्यूक्लियर बम बनाया गया, उसके 2 रूट हैं, रूट 1 एंड रूट B। रूट 1 था जो उनके एटॉमिक कमीशन जो 1957 में बनी थी, वो चल रही थी। उसमें से 36 साइंटिस्ट अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग लिए थे और उनका रूट था फ्यूज़न। यदि हम डीप में जाएंगे तब हम इन चीज़ों को समझेंगे और डीप डाइव करेंगे। दूसरा, जो उन्होंने AQ खान ने चोरी की है, उन्होंने पूरा का पूरा वो उनके डिज़ाइन, उनके रिएक्टर्स और रिएक्टर्स को पार्ट छोटे छोटे चोरी करके वो बनाए हैं। और इसके कारण अमेरिका भी उनसे नाराज था, क्योंकि अमेरिका वांट्स, देखिए ये जो बेसेस हैं, जितने भी वहाँ पर उनके बेसेस हैं न्यूक्लियर बेस, यो आप लेके चलिए, इट इज़ अंडर द अमेरिकन कंट्रोल। इसलिए आपके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतने ज़्यादा एग्रेसिव आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो ट्रंप साहब हो चाहे अमेरिकन पेंटागन है। उसका कारण है कि इट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड। और ये पूरा का पूरा खेल अभी जो देखिए, पाकिस्तान का नाम डालना कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। हम इसमें क्यों पढ़ें और क्यों क्वेश्चन मार्क लगाएं कि उसको टेस्ट नहीं कर रहा है। किसी ने कहा मशरूमिंग क्लाउड के बारे में, जो लिटनी क्लाउड्स होते हैं, सर्कुलर क्लाउड्स, वो निकले हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और वो हुआ है बलूचिस्तान के अंदर में। उनसे ख्वाजा हाफिज से पूछा गया कि क्या है, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। क्वेटा के स्काई में अर्लियर जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। तो इन चीज़ों में हम यदि बहस करते हैं, क्योंकि देखिए हमारी आदतें हैं, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है। थर्मोन्यूक्लियर की बात हो रही है, हाइड्रोजन, हमें करके निकलना। हमने इसको किया था, वाजपेयी साहब ने जो किया था सेकंड टाइम 74 के बाद 98 में, तो हमने कोई घोषणा करके नहीं कर दी। जो कहना कि नॉन क्रिटिकल सिस्टम का जो टेस्ट होता है और वो क्रिस राइट का सब नाम ले रहे हैं, ये लोग ट्रंप खा रहे हैं, ये उसको झुटलाते हैं उनके एनर्जी सेक्रेटरी साहब कि हम ये कर रहे हैं। उनकी बत्ती बंद है। जो आप ये जो बोरा बेस्निक की बात हो रही है, बोरा बेस्निक, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है उस मिसाइल के अंदर में, छोटा। इट इज़ नॉट, वो ऑक्सीजन लेता है, दैट्स वाई इट हैज़ एंड्योरेंस। उसको कह रहे थे ना कि इसके 14 घंटे 15 घंटे के टेस्ट में उन्होंने दिखाया है, बट इट कैन गो राउंड द अर्थ नंबर ऑफ डेज। और वो क्रूज मिसाइल है, इट इज़ नॉट हाइपरसोनिक।
आर्सेनिक अलग है। तो जब हम डिबेट इन चीज़ों को करते हैं और फिर हम उसको एक नैरेटिव पैदा करके करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत धड़े खड़े हो जाएंगे भारत के अंदर ही, और नहीं ये नहीं, फिर हम उन चीज़ों को लेंगे जो पहले भी हम करते रहे हैं कि नहीं, एक मॉरल लाइन में चले। तो दिस इज नॉट a डिबेट, इंटेलेक्चुअल डिबेट, इट इज अ डिबेट ऑन, एब्सोल्युटली इट इज एब्सोल्युटली सामरिक है, और सामरिक डिबेट्स में वही होना चाहिए जो चीजों को पूरी तरह से समझते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली। हमने उसको बोगी को गिराया है और उस बोगी को फिर से खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बोगी को फिर से खड़ा करने की पूरी चेष्टा है ये। अमेरिका की धरती से वो कहते हैं कि हम पूरी आधी दुनिया को उड़ा देंगे, हम उसको हल्के में ले रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो टेस्ट कर रहा है। हमें तो कहना चाहिए हाँ, उसने टेस्ट कर लिया, हम भी उसके हिसाब, हमारे लोग आएंगे कि नहीं, हमारे सिस्मिक में पकड़ा नहीं, कम। आपको डेट्स वाइज आ रहे हैं, डेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये कोई देश का नहीं है कि आपको जैसे IAEA होता है, जैसे देखिए लक्ष्मण साहब, जैसे IAEA है उसी तरह ही किसी देश ने टेस्ट किया है कि नहीं, सिस्मिक उसको पकड़ने की जिम्मेवारी उसकी है, मगर वो बताएंगे नहीं आपको। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आपको इशारा दे दिया। आपका डेट कोई कह रहा था कि नहीं अप्रैल में हुआ, 1 नवंबर को हुआ है 3.7 160 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। 24 नवंबर को 3.7 10 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ, ये पाकिस्तान की धरती। और हम इसको कहें कि नहीं हमारे लोग बड़े वो जानकार हैं, वो बता देंगे कि हुआ कि नहीं। जानकार नहीं पकड़ सकते। भारत ने जब टेस्ट किया था 98, अमेरिका ने पूरे के पूरे CI के लोगों ने लगा रखे थे पोखरण में, और मैं उस समय सर्विस में था उस जगह। तो हम उसके बाद भी हम करके निकल गए। हम डिबेट में नहीं पड़े कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या बोला नहीं बोला, कि हमने सब क्रिटिकल टेस्ट किया कि हमने एक्चुअल टेस्ट किया। हम आज भी नहीं डिक्लेयर करते हैं। सामरिक तरीके में सामरिक लोगों को इस चीज़ों के ऊपर में छोड़ देना चाहिए, और उसकी जो संज्ञान लेते हैं। सिन्हा साहब, मेरे जनरल सिन्हा साहब, एक चीज़ आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही कि जो उस टाइम ये परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, तो आप वहाँ पर थे और पूरी दुनिया की नज़र थी, अमेरिका के CIA की नज़र थी, फिर भी करके निकल गए। मैं छोटा सा समझना चाहूंगा आपसे, आपके अनुभव के आधार पे, कि आज इतने सारे इंटेलिजेंस के बावजूद बगैर बताए हुए, बगैर पता चले, इस तरह के टेस्ट करने की संभावना, क्षमता है हमारे पास? 200% हमारे पास, दुनिया के हर एक देशों के पास में है, जो देश इसको कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा ईरान में जो फर्डो के पहले जब इन्होंने मिडनाइट हैमर किया था, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में फर्डो के उसके 4 वहाँ पर सिस्मिक ये पकड़े गए थे। उस समय भी बात हो रही थी कि ईरान बना रहा है परमाणु, मगर उसको नैरेटिव नहीं किया ना। उन्होंने आकर के 12 दिन की इजराइल में उसको तबाह करने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 32 ईयर्स हमने पीछे ढाल दिया उनको पीछे। तो आज हमने जो नैरेटिव को बनाया 4 दिन की जद्दोजहद के बाद कि ये हमने उसकी नगल बोगी को खत्म किया, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर खड़ा करने चाह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को जोड़ दिया, तो वी शुड यूज इट इंटेलिजेंटली इन आवर फेवर। बिल्कुल, दरअसल मुझे लगता है सामरिक थोड़ा सा भी विद्यार्थी की तरह उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा ऐसी बात, पाकिस्तान को जोड़ा इसमें। बिल्कुल, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जाने अनजाने में भारत को एक मौका दे दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आधार बना करके भारत को अपना कठोर कदम उठाना चाहिए। ये बिल्कुल साफ है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान में कोई शक शुबा रखने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत के सामरिक हित की बात है। बिल्कुल साफ तौर से मेजर जनरल के सिन्हा साहब का कहना, और देश के हित की जो चिंता करते हैं, सुरक्षा की चिंता करते हैं, वो भी इनसे जरूर सहमत होंगे। लेकिन सवाल एक और बड़ा उठता है कि दुनिया भर के देश अगर फिर से सारे एटॉमिक हथियार जमा करना शुरू कर दे, परीक्षण करना शुरू कर दे, तो आखिर वो किस काम आएगा? क्या सामने वाले के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए काम आएगा, या फिर कभी उसके विनाशकारी रूप देखने का खतरा भी मंडरा रहा होगा? अमेरिका की रणनीति से पूरी दुनिया में किस तरह के समीकरण बनेंगे, इस पर चर्चा करेंगे शो के अगले हिस्से में। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हथियारों का खतरा मंडरा रहा है। नरेश कौशिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने पाकिस्तान और भारत के पहलू पर बड़ा गंभीर प्रकाश डाला। मैं आपसे थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि रूस भी कर रहा है परीक्षण, चाइना भी कर रहा है परीक्षण, पाकिस्तान का नाम तो लिया ही दिया, हम भी करेंगे, और हम तत्काल आदेश देते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट भी जो है परीक्षण करना शुरू करे। अब ये
रख रखाव वाला परीक्षण होगा कि विस्फोट वाला परीक्षण होगा, इसके डिबेट में हम ना जाएं। हम सिर्फ ये समझना चाहें आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान का दुनिया क्या मायने निकालेगी, रूस क्या मायने निकालेगा, चाइना क्या मायने निकालेगा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया क्या मायने निकालेगा, और क्या एक बार फिर से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि परमाणु हथियारों की फिर से होड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिका 33 बरस के बाद फिर से लेबोरेटरी टेस्ट से हटकर, सिमुलेशन टेस्ट से हटकर अगर विस्फोटन वाला टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो जाहिर है कि चीन और रूस पीछे नहीं रहेंगे, वो भी करेंगे। और रूस और चीन, आप एक बार मान लीजिए कि वो औरों से थोड़ा सा जिम्मेदारी से करेंगे, लेकिन अगर आप ये मौका अगर आप पाकिस्तान जैसे देश को देंगे तो उसके क्या मायने हैं? उसके मायने बहुत गंभीर हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में काहूटा प्लांट बन रहा था तो एक ये खबर बहुत जगह चली है और मुझे इस पर विश्वास है क्योंकि मैंने इजरायली लोगों से इस पर बात की है और उन्होंने कहा था ये खबर सही है। उस समय जब काहूटा में प्लांट बन रहा था तो मोशे दयान भारत आए थे और वो मोरारजी देसाई से मिले थे। उस समय बात ये थी कि इजराइल ने ये कहा कि हम ये जो काहूटो प्लांट बन रहा है या हम इसको उड़ा देना चाहते हैं, क्योंकि ये खतरा सिर्फ आपके लिए नहीं है क्योंकि आपका वो दुश्मन देश है, बल्कि वो क्योंकि एक इस्लामी बम बनाने की बात कर रहा है, इसलिए वो खतरा हम पर भी है, इजराइल पर भी है। तो हम इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं। तो मोरारजी देसाई ने वो परमिशन नहीं दी क्योंकि इजराइल ये चाहता था कि उनके हथियार, उनके विमान आएंगे और काहूटा प्लांट को उड़ाएंगे, लेकिन हमें रिफ्यूलिंग फैसिलिटी चाहिए, जो रिफ्यूलिंग फैसिलिटी मोरारजी देसाई ने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने तैयार हो गई थी इसके लिए 1984 में। उसके बाद भी फिर अमेरिका का दबाव आया, फिर उसके बाद में इसी तरह से दबाव आया नरसिम्हा राव पर, तब भी नहीं हुआ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी दबाव था, लेकिन जैसा कि जनरल साहब ने उसका जिक्र किया, उन्होंने वो किसी तरह के दबाव में नहीं आए और वो करके निकल गए, यानी उन्होंने ये परीक्षण कर लिया। तो अब जो है मैं समझता हूं कि ये इसलिए खतरा है कि ये एक ऐसे उन देशों के पास भी अगर ये फिर से बम बनने लगेंगे, नॉर्थ कोरिया पर तो आप विश्वास नहीं कर सकते, ईरान को लेकर बहुत सारे देश हैं, इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश बहुत से नहीं चाहते कि ईरान के पास बम हो, जैसे हम नहीं चाहते पाकिस्तान के पास बम ना हो, क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश नहीं है। अगर किसी गैर जिम्मेदार देश के पास में इस तरह के हथियार आते हैं और क्षमता बढ़ती है तो ये खतरा और ज्यादा है। और अब हमें ये खतरा और ज्यादा बढ़े। और अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ जो उन्होंने समझौता किया है, तो उससे लगता है कि उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। तो ये हमारे लिए सच में गंभीर विषय है, गंभीर विषय। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, अब क्या माना जाए कि अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसके बाद एक परमाणु अप्रसार संधि जैसी जो बात होती थी कि हम अब धीरे धीरे, हमें लगता है फ्रांस के अलावा किसी और देश ने इसको अमल किया भी नहीं, अब वो सब बीते दिनों की बात हो जाएगी? पहली बात तो देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से जवाब आ चुका है कि ना तो वो विस्फोट करना चाहते हैं और ना ही विस्फोट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा उसको भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, आप सबको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप मेक्सिको के साथ एक दीवार बनाने वाले थे जिसके लिए मेक्सिको ने पेमेंट करना था। फिर वो यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में बंद कराने वाले थे। अब तक 8 युद्ध बंद करा चुके हैं, चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगा चुके हैं। तो उनकी कहनी, कथनी और करनी में जो फर्क हमेशा से रहता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। और दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि ये सब टेस्ट हो रहे हैं और वैसे ही टेस्ट हम करेंगे, और ये भी कहा कि हम जो टेस्ट करेंगे वो इक्वल बेसिस पर होंगे। पर इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी में इक्वलिटी पाना चाहते हैं, जब विस्फोटों की ताकत में इक्वलिटी पाना चाहते हैं, या मॉडर्नाइजेशन में इक्वलिटी पाना चाहते हैं, विस्फोट होंगे नहीं होंगे किस तरह के। हालांकि लगातार मॉडर्नाइजेशन में ये बात सोचना भी जरूरी है कि अगला जो टेस्ट है हो सकता है वो विस्फोट ना हो,
कोई अलग तरह का विस्फोट ना तरीका हो। जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलें, न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन बनने शुरू हो गए हैं जिनके अंदर छोटे रिएक्टर हैं न्यूक्लियर पावर्ड, तो लगातार जो विज्ञान में बदलाव आ रहा है उसकी ओर भी ध्यान देना होगा। पर ऐसा नहीं कि राष्ट्रों को कुछ बहुत ही खौफनाक तरीके से इसका तैयारी करनी होगी। नहीं, लेकिन जितनी तैयारी की इसमें जरूरत है वो देश लगातार देश तैयारी करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रंप के बयान कथनी करने में काफी ज्यादा अंतर होता है, लेकिन RSN सिंह साहब, कई देश तो इस इंतजार में होंगे ना कि हमें कोई मौका मिले जो हम परमाणु परीक्षण कर सके, विस्फोट वाले परीक्षण कर सके, ताकि हम अपने दुश्मनों पे, अपने पड़ोसी पे एक चेक एंड बैलेंस लगा सके। तो ट्रंप के बयान ने उनको एक मौका तो जरूर दे दिया है। RSN सिंह मैंने साहब, तो उस समय भी कहा, पहले भी कहा कि जो इकोसिस्टम है, जी मैंने, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है, जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है, आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि मैंने तो पहले भी कहा कि इसका जो इकोसिस्टम है, ये जो न्यूक्लियर डिस्कोर्स है, जो इकोसिस्टम है, उसमें यकीनन फर्क पड़ेगा। इस बात से कोई दो राय नहीं है। अब है क्या सर कि हमको आप बुलाते हैं एक विश्लेषक की हैसियत से, और मेरा ये कर्तव्य है कि हम आपको जो घटनाक्रम है और जिस चीज की चर्चा हो रही है उसका हम घटनाक्रम के बैकड्रॉप में आपको एक विश्लेषण दें। अब आप कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने जब रशिया ने ये सब कर दिया, ये जो पोसाइडन और ये बुरे बेस्टिंग, उसके रिएक्शन में वो कुछ अगर बोलते हैं, आप बताइए कि अगर पाकिस्तान कुछ कर रहा था तो व्हाई डिड यू रेड फ्लैग इट? अगर नॉर्थ कोरिया कुछ कर रहा था तो व्हाई कांट यू रेड फ्लैग इट? आपको दुनिया के सामने कहना चाहिए था ना। यू हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान, क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत सारी चीजें, तो आप रेड फ्लैग कर लेते। और आप ये बताइए मुझे कि ये तो आप मानेंगे ना कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी AQ खान ने बेचा था। और मैं आपको बताता हूं कि आज से 15 साल पहले एक कोई घूमता हुआ आया था, वो आपके ईरान का ही था, और वो कौन था क्या था ये छोड़ दीजिए, और वो एक न्यूक्लियर उसके ट्रिगर की वो चल रहा था, लेके घूम रहा था कि ये आप जिससे उसने बोला कि ये प्रोक्योर करने में मुझे मदद करवा सकते हैं। तो अगर पूरा ब्लूप्रिंट बेचने के बाद वो फिर भी अगर न्यूक्लियर वो ट्रिगर असेंबली ढूंढ रहे थे, तो हम जब कुछ बोलते हैं तो हवा में बात नहीं करते। दूसरी बात ये है, सुनिए, कि आप बेशक आप हाइड्रोजन बम फोड़िए, वो बम फोड़िए, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का डेटरेंस तभी है जब आप फोड़ के दुनिया को बताइए कि हमने फोड़ दिया है। और अगर ये कह रहे कि हमारी इंटेलिजेंसीज ने, तो हो सकता है हमने फोड़ दिया। के सिन्हा साहब, समय कम है, फोड़ दिया हो, लेकिन जी के सिन्हा साहब, हाँ पूछें लक्ष्मण साहब। हाँ, मैं ये सवाल करना जो अभी RSN सिंह साहब कह रहे थे कि हमें अगर बताना है, दुनिया को अपनी ताकत दिखाना है, तो फोड़ करके दिखाएं और डिटरेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करें। एब्सोल्युटली सही है, एब्सोल्युटली उनका आकलन सही है। आज के दुनिया में जो भी प्रोएक्टिव है, चाहे वो आपको दिखाता है और या करके ज़मीन पे, और भारत की ज़मीन पे बार बार हम करके दिखाते हैं इसको, और आपके पास वो दम है, वो खम है, आपकी क्षमताएं हैं। हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि पूरी की पूरी परिस्थिति को ही बदल के रख सकते हैं, मगर आप उनको मौका देंगे और उसमें लीडरशिप का जो है, और आज की लीडरशिप है ये, इसमें क्षमता है कि इन चीज़ों को, तो हम जिन चीज़ों को कोई भी कमी बेसी मुझे नहीं पता है क्योंकि ये नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, तो जहाँ पर भी हमारी है हमें करना चाहिए, हमें उसके ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर दुनिया को पता लगता है तो लगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो चिल्ला ही रहे हैं कि हमने वो करवा दिया, पर हम तो नहीं मानते हैं क्योंकि हुआ ही नहीं ऐसा। हम अपने ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस में काम करते हैं, आप भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, और देखिए बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, प्रोफेसर साहब ने जो बात बताई बड़ी डीप बातें हैं, या हमारे
जो पत्रकार भाई और साहब से या हमारे सब ने, क्योंकि तजर्बा बहुत ज़्यादा है और ये नहीं है कि कोई पढ़ करके एक दिन की बातें कोई बता रहा है नैरेटिव को, मगर इन चीज़ों को जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबका ये मानना है कि एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। हम ठीक है जरूर डिबेट करें, मगर मेरे जो लोग जो करने वाले हैं साहब ने बहुत ही आरएसएन सिंह नाम तो बहुत ही गुड़ बातें बताई। आरएसएन सिंह साहब ने तो बहुत ही गुड़ बातें बताई, बहुत ही रिसर्च के अनुभव के आधार पर इन्होंने कहा। एम्बेसडर दयाल, लास्ट कमेंट आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा सा अलग हटके। ये शुरुआत डिबेट की पूरी दुनिया में इस वजह से हो रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, और वो बयान उसी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है जो कुछ दिन पहले तक खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार बता रहे थे। अब लगता है कि उनको अब उम्मीद हट गई है कि हमें अब कोई शांति पुरस्कार और मिलने वाला नहीं है, शायद इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप साहब को ये साफ साफ पता है कि किन किन देशों में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छी हैं, और अगर उन्होंने इन देशों का जिक्र किया है तो ये चिंता का विषय है। खास तौर पे जो नरेश कौशिक जी ने कहा कि अगर किसी गैर जिम्मेदाराना रेजिम के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स पड़ते हैं तो वो बहुत खतरनाक बात है, और ये सबसे ज्यादा मुमकिन है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। वहां पर गैर जिम्मेदार रिजीम आने का हमेशा एक खतरा बना रहता है, और वो कैसी होगी गैर जिम्मेदार रिजीम? इस्लामिक रेडिकल, और वो अपने लोगों को ये सिखाती है कि तुम अगर इस्लाम के लिए अपनी जान दोगे तो तुमको स्वर्ग में जाओगे, वहां पर जन्नत में 80 हूर मिलेगी। तो ये 80 हूरों के चक्कर में ये पागल लोग सुसाइडल एक्टिविटीज करते हैं, और ऐसी अगर रिजीम आती है कि वो इस्लामिज्म को, रेडिकल इस्लामिज्म को और इनकरेज करती है, तो ये डेंजर हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे विचार में यही सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता है और इस पर काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो के लिए समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।